श्याम, श्याम तू होश में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई तू ठीक है ना? श्याम, 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 श्याम। लेकिन वो कर्ज तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिया था। लेकिन मैं पढ़ाई कहाँ, सारे पैसे तो आपकी अय्याशी पे खर्च हो गए भैया। इसके बाद एक लफ्ज भी कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अगर इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर भाई की शादी में दलाली क्यों खा रहे हो? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा 100% सिर्फ मेरा। नहीं, मुझे शाम को किसी भी मुसीबत में डालने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो कमली? तुम यहाँ क्यों आए हो शाम? ये तुम क्या कह रही हो कमली? ठीक ही तो कह रही हूँ। चले जाओ यहाँ से शाम। मैं अब और किसी के लिए दुख का कारण नहीं बन सकती। मैंने तुम्हारे प्यार को बढ़ावा दिया और उसका नतीजा भी देख लिया। मुझे जो जिंदगी भगवान ने दी है, मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जी लूंगी। मगर मैं बापू के लिए अब और दुख का कारण नहीं बन सकती। नहीं कमली, नहीं। तब मैं दूसरों के बहकावे में था और अब बेटी के प्यार में सब कुछ भुला देना चाहते हैं। इस गांव को, इस गांव की परंपरा को। नहीं बापू, नहीं। अगर मेरी किस्मत में विधवा बनकर ही जिंदगी बिताना लिखा है तो मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी लूंगी। मैं ऐसे सपने नहीं देखना चाहती जिससे शाम की जिंदगी को खतरा हो, आपकी इज्जत पर कोई आ जाए। नहीं देखना चाहती बापू। मैं जानता हूं कमली कि तुम डर की वजह से ऐसा कह रही हो। दिलो दिमाग पर छाया हुआ डर आसानी से जाता भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कमली कि यह डर मैं मिटाऊंगा। मैं वादा करता हूं कमली, तुम्हारी और श्याम की शादी जरूर होगी। मैं करवाऊंगा। अब चाहे आसमां टूटे या जमीन फटे, तुम ही हमारे घर की बहू बनकर आओगी। मैं वादा करता हूं
अब ये तूफान उठ चुका है कमली, शांत नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंधी बहुत कुछ उड़ा कर ले जाएगी। अब चाहे बीच में दादी माँ आए या उन्हें सहयोग देने वाला कोई भी आदमी, ये आंधी नहीं थमेगी। माँ आपने बुलाया? हाँ, विक्रम सिंह के यहाँ से कोई खबर आई? जी माँ, कल सुबह वो लोग मंगनी के लिए हवेली पहुंच जाएंगे। क्या सोच रही हो माँ? धन्ना, इस बात का ख्याल रहे कि मंगनी में कहीं से कोई अड़चन या रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। ये मंगनी बड़े धूमधाम से संपन्न होगी। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि वसुंधरा के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुमने देखा है ना, वो मन ही मन न जाने क्या सोच रही है। और तुमने कॉल भी दिया है कि अतुल हिफाजत से है। उसके मन से डर भी निकल गया होगा इस वादे से। उसे इस बात को मनाने का और कोई रास्ता नहीं था माँ। एक बार आप मंगनी हो जाने दीजिए, वो धीरे धीरे अतुल को भूल जाएगी। पता नहीं धन्ना, मुझे जिंदगी में पहली बार आने वाले पल पर यकीन नहीं हो रहा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि वक्त मेरी मुट्ठी से फिसल रहा है। पहली बार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे फैसले पर अमल होगा भी या नहीं। आप फिक्र ना करें माँ, आप किसी भी बात की चिंता ना करें। ये छोटे छोटे से बादल थोड़ी देर के लिए सूरज को छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसकी तपिश कम नहीं कर सकते। ठीक है धन्ना, पर हर बात पर पैनी नजर रखना, क्योंकि यह हवेली की इज्जत का सवाल है और हमारे लिए इज्जत ही सब कुछ है, सब कुछ। माँ, आपको पता है श्याम और कमली दोनों को होश आ गया और अब उन्हें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। यही सपना तो पहले श्याम और कमली ने देखा था, नहीं तो उनसे ऐसी गलती नहीं होती। सपना सपना होता है और सच्चाई सच्चाई। इंसान को हमेशा सच्चाई के धरातल पर ही चलना चाहिए, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। सपनों के बगैर जिंदगी अधूरी है माँ। बस बात इतनी है कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। तो इतना क्यों सोचती है? तेरी मंगनी होने वाली है, फिर तेरी शादी होगी, फिर वही घर तेरा सपना भी होगा और तेरी सबसे बड़ी सच्चाई भी। माँ, आप जो भी सोचें, पर मैंने अभी भी दादी माँ के सामने हार नहीं मानी है। मुझे तो अतुल की वजह से मजबूर किया गया है और मैं मजबूर हूं माँ, पर लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हो माँ। दादी माँ तो बस यही चाहती हैं कि जो बात जहां शुरू हुई थी वो वहीं खत्म हो जाए, लेकिन ये बात खत्म नहीं होगी माँ। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई इस गांव में फैली गलत और रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करके ही खत्म होगी।
मैं इन परंपराओं को उखाड़ के रहूंगी माँ। पर मैं आज अतुल की वजह से मजबूर हूँ। मजबूर तो हुई ना तू। ऐसे ही करते हैं ये लोग, कोई ना कोई मजबूरी को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उस मजबूरी के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हो नीरज भैया? कमली और शाम की शादी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इस बात का फैसला हम कर सकते हैं। इसमें फैसला करने का हक मुझे है या फिर अर्जुन चाचा को। लेकिन दादी माँ फैसला सुना चुकी है। शादी मेरे और अर्जुन चाचा के घराने में हो रही है। इसके बीच में किसी को भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पर ये शादी होगी, इसी गांव में होगी और परंपरा के अनुसार हम दादी माँ को भी दावत देंगे। नीरज, होश से काम ले बेटा, होश से काम ले। मैंने बार बार कहा है कि जोश में मत आ, होश में आ। क्या ये परियोजना दादी माँ को स्वीकार होगी? ये सुनकर खुश होंगे वो? जब उनको ये ज्ञात होगा, ये मालूम पड़ेगा कि उनके गांव में रहने वाला एक आदमी उस आदेश को मानने से इनकार कर रहा है जो आदेश उसने अपनी गद्दी से लोगों को दिया, उसे सहने से, उसे बर्दाश्त करने से इनकार करे, खुश होगी वो? नहीं ना? क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएगी? आज तक सारे गांव वाले उनके फैसले को बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दादी माँ को भी ये बर्दाश्त करना होगा। सब गांव वाले उसका आदर सत्कार करते हैं और तू हर काम, हर बात व्यंग में बोलना चाहता है। मत कर बेटा ऐसा। दादी माँ ये सब बात स्वीकार नहीं करेगी। क्या कहते हो गांव वालों? बोलिए, क्या कहते हैं आप? ये सिर्फ कहने सुनने की बात है नीरज भैया, बात को बढ़ाने वाली बात है। दादी माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप अगर दादी माँ के साथ दुश्मनी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम आपके साथ हरगिज नहीं है। चलो गांव वालों। उसकी ये जुर्रत कि हमारे फैसले के खिलाफ चौपाल पर बात करें, गांव वालों को उकसाने की कोशिश करें। वो तो यही रहे माँ। और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। हम तो ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि शाम और कमली को ऐसे ही वक्त होश में आना था जब हमारे घर में मंगनी की तैयारियां हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो करना होगा माँ। नीरज ने हमारे खिलाफ गांव वालों को बहुत उकसाया, बहुत भड़काया, लेकिन गांव वालों ने भी आपका साथ दिया, गद्दी का साथ दिया, नीरज का साथ देने से मना कर दिया। ये गद्दी का अपमान है धन्ना, और इस अपमान को अगर हमने सह लिया तो हम कायर और कमजोर कहलाएंगे। नीरज ने बगावत की आवाज उठाई है, इस आवाज को दबाना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो गांव में हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, ना आपकी ना गद्दी की। नीरज ने गांव वालों के सामने आवाज उठाई है। अब गांव वालों को पता होना चाहिए कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने का क्या नतीजा होता है। नीरज की आवाज को कुचलना होगा। सोचो क्या हो सकता है। ठीक है माँ। सुनो धन्ना, किसी की आवाज बंद करने के लिए यह जरूरी नहीं होता
कि उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दें। जरूरी होता है उसकी हिम्मत को मारना, जिसके सहारे वो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। अगर हमने नीरज की हिम्मत को मार दिया तो वो जीते जी मर जाएगा, समझे? जी माँ। सरपंच जी, कोई साथ दे या ना दे, मैं साथ दूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो नीरज, ये ठीक नहीं है। ये सीधा सीधा दादी माँ पे चोट करने वाली बात है। अपनी बात मनवाने का ये कोई ठीक तरीका नहीं। हमें तो ये चाहिए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सरपंच जी, मुझे लाठी टूटने की फिक्र नहीं है। मेरी तो बस यही कोशिश है कि किसी भी तरह सांप मरना चाहिए। और ये भी गलत है। तो सही क्या है सरपंच जी, बताइए ना आप। देख नीरज, मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई में किसी को कोई नुकसान पहुंचे। तुम श्याम और कमली की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ। लेकिन सरपंच जी, हम अगर दादी माँ के पास जाकर रोएं गिड़गिड़ाए तो भी वो पिघलने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें मनाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए श्याम और कमली की शादी करवाना जरूरी है। हाँ। तो तुम ये क्यों नहीं करते कि तुम उन दोनों को लेकर इस गांव से बहुत दूर चले जाओ और वहां जाकर दोनों की शादी करवा दो। वाह सरपंच जी, आप चाहते हैं कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं, हाँ? और जिंदगी भर इस गांव में आने के लिए तरसता रहूं? नहीं सरपंच जी, श्याम और कमली की शादी होगी और इसी गांव में होगी। नीरज, तुम होश में नहीं जोश में बात कर रहे हो। मैं आज ही तुम्हारे भाई महावीर से टेलीफोन पे बात करूंगा। बेशक बेशक सरपंच जी, आप महावीर भैया से बात कीजिए, तब भी मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। मैं यही बात श्याम से कहलवाता हूं। अभी रुकिए आप लोग। लगता है धन्ना जी ने अपनी चाल चल दी है। उन्होंने श्याम को अगवा करवा लिया है। सरपंच जी, अर्जुन जी, श्याम को गायब कर दिया गया। वो घर पर नहीं है, उसे गायब कर दिया गया। श्याम को गायब करने के पीछे जरूर धन्ना जी का हाथ है। आज मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना सरपंच जी, तो मैं दादी माँ की हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नीरज, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है आज। लेकिन उन्होंने गलत कदम उठाया है। यह गलती बहुत भारी पड़ेगा उन लोगों पर। मैं उस गद्दी को आग लगा दूंगा जिस पर दादी मां बैठकर फैसला करती है। हाँ सरपंच जी। होश में आ नीरज, पागल मत बन। मैं पागल हो चुका हूं सरपंच जी, मैं पागल हो चुका हूं। और पागल कभी सोच समझ कर काम नहीं किया करता है। हमेशा हमेशा तो मैं श्याम के साथ ही रहा। आज पहली बार मैंने उसे अकेला छोड़ा। मैं भी तो कमली को अकेली घर छोड़ के आया हूं। इस शादी को रोकने के लिए वो उसे भी तो मोहरा बना सकते हैं। वो घर में अकेली है, कहीं उस पर कोई कहर ना टूट पड़ा हो।